हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा और किशोरी की डेली रूटीन वीडियो में स्वागत है। तो सुबह के 7 बज चुके हैं और हमारे लाला की मस्ती अभी चालू है। उठने का मन नहीं हो रहा, लेकिन देख सकते हो उठने के बाद भी गोदी में बैठ गए हैं। और फिर कान्हा की आ गई है स्नान करने की बारी। मैंने लाला को समझाया और उसके बाद स्नान करने की बारी हो गई है। तो ये देख सकते हो आप लोग, मैंने कान्हा का सबसे पहले कपड़े चेंज किए और उसके बाद अब मैं कान्हा को स्नान करवाऊंगी। तो मैं क्या करती हूँ, स्नान करवाने के पहले कान्हा के कपड़े निकाल देती हूँ, नहीं तो चिपक जाते हैं तो निकालने में बहुत ही दिक्कत होती है। इसी वजह से मैं पहले निकाल देती हूँ, उसके बाद फिर मैं स्नान करवाती हूँ। थोड़ा मैं पकड़ रही थी तो टाइट हो गया था, तो फिर मैंने कान्हा के शोल्डर में थोड़ा सा हल्के से वो कर दिया। और उसके बाद देख सकते हो लाला स्नान करने के लिए कितने प्यार से बैठे हुए हैं और लाला की स्नान हो रही है। और लाला बहुत खुश होते हैं स्नान करने में, क्योंकि आजकल अब तो ठंडी आने वाली है तो लाला बहुत ही कम स्नान करेंगे, लेकिन फिर भी अभी जब तक गर्मी चल रही है तब तक तो अच्छे से स्नान करवा ही देती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कितने खुश हैं और खुशी के साथ साथ कान्हा को मैं स्नान करवा रही थी। और जल्दी जल्दी अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना मत भूलना। और राधे राधे तो बिल्कुल नहीं भूलना है आप सभी को। तो कान्हा इसी बात पे स्नान कर चुके थे, तो मैंने कान्हा को बैठा दिया और ये मुलायम कपड़ों से कान्हा का पानी पोंछ रही थी कि जल्दी से पोंछ दूँ। उसके बाद कान्हा को इत्र की मालिश करूँगी। कान्हा की डेली रूटीन्स जो देखते हैं उनको पता होता है कि मैं कान्हा को कैसे स्नान करवाती हूँ, फिर मालिश करती हूँ, फिर श्रृंगार करती हूँ। तो कान्हा की डेली रूटीन ऐसे ही रहती है। और ऐसा होता है कि कभी कभी मैं जो दिन भर की रूटीन होती है वो नहीं दिखा पाती, जो मन करता है उतना ही दिखा देती हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो मैं वीडियो में डालती हूँ उतना ही करती हूँ, ऐसा भी नहीं है। ये होता है कि हाँ, जिस टाइम मूड है तो मैं वीडियो बनाती हूँ, अगर नहीं है तो उस टाइम भक्ति और कान्हा की सेवा तो बराबर ही करती हूँ। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ तो कान्हा की सेवा नहीं करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। उनको भोग भी लगाती हूँ, खाना भी खिलाती हूँ। जितने टाइम मैंने उनका स्टार्टिंग किया था कि इतने टाइम मैं कान्हा को भोग लगाऊंगी, उनकी ऐसे सेवा करूँगी, मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ। और सेवा लेना और थोड़ा कम करवाना वो तो कान्हा पे ही डिपेंड करता है, लेकिन मैं अपने से कान्हा को वो सोचती हूँ कि जितना मैं स्टार्टिंग से कान्हा की सेवा करती हूँ उतना तो करूँ ही। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान बिजी रहता है तो नहीं कर पाता, लेकिन मैं सच बताऊँ तो हमेशा ही हमारी यही कोशिश रहती है कि कान्हा की प्रॉपर जैसे मैं सेवा करती हूँ मैं करूँ। और आज मैं कान्हा को पहना रही हूँ ये वाला पोशाक, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में बताना। और मुझे तो बहुत ही ये खूबसूरत ड्रेस लगता है, कान्हा का पोशाक है। और जब लाला पिंक पहनते हैं तो और भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और क्यूट लगते हैं, प्यारे लगते हैं। साथ ही ये कान्हा का आज का पोशाक है। तो इधर मैं कान्हा का पोशाक पहना दी थी, अब पिनअप करना है, उसके बाद कान्हा का श्रृंगार करना है। तो आज का श्रृंगार आपको कैसा लगेगा प्लीज़ कमेंट में बताना और राधे राधे ज़रूर लिखना। तो ये मैं पिनअप कर रही थी, क्योंकि ऐसा होता है जब पिनअप कर दो ना कंफर्टेबल रहता है, जब निकालना भी रहता है तो भी सही होता है। इसी वजह से मैं कभी कभी ऐसा होता है जो भी पोशाक बनाती हूँ उनमें थोड़ा पिनअप वाला कर देती हूँ, तो वो भी आसान होता है। और ये हो गया है उनका पिनअप। और आप लोगों को लग रहा होगा कि पोशाक ढीला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, पोशाक बहुत ही फिट है, कान्हा का है, इसी वजह से कान्हा के फिटिंग का है। और ये अभी मैं जब सही करूँगी तब उसका प्रॉपर आएगा। और सच बताऊँ तो मुझे ये पोशाक बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि रंग बिरंगा है और पहनने में भी बहुत मतलब सही है कान्हा के लिए। तो ये देखो मैं लल्ला से बातें भी कर रही थी और लल्ला को पोशाक पहना रही थी। अब बारी थी श्रृंगार की, तो मैं सोच रही थी कि आज कान्हा को
कौन सी ज्वेलरी पहनाऊँ जो कान्हा अच्छे लगे। फिर मैंने कहा ये चोकर सेट कान्हा का ग्रीन वाला पहनाती हूँ, जो कि कान्हा के फेस में बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैंने सोचा आज कान्हा के लिए यही पोशाक पहनाती हूँ। तो आप लोगों को बताना है कि ये पोशाक के साथ ज्वेलरी कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही है, और आप लोगों को कैसी लग रही है। साथ ही मैंने उनको ज्वेलरी पहना दी, और मैं हमेशा कान्हा को तुलसी माला तो पहनाती हूँ। आजकल तो मैं कान्हा के लिए वैजयंती माला भी लाई हूँ, लेकिन ज़्यादातर कोशिश हमारी पहले स्टार्टिंग में आई थी कान्हा को तुलसी माला पहनाती ही हूँ, और अभी कान्हा को तुलसी माला पहनाऊँगी। साथ ही आप लोग, ऐसा होता है ना, जब सारे सामान इकट्ठे रखो तो निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है मैं सारी चीज़ें सही से रख लेती हूँ, कभी होता है एक एक चीज़ें मैं निकालती हूँ, उन चीज़ों में देर हो जाता है। और ये है कान्हा का ऑटोमेटिक चंदन, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है मुझे, तो आप लोग को देख ही सकते हो। और ये मैंने पहना दिया कान्हा को बाल, जो कि कान्हा का बाल लगाने के बाद कान्हा हमारा बहुत ही स्मार्ट लगने लगता है, प्यारा लगने लगता है, और क्यूट तो है ही हमारा कान्हा। और ये कान्हा को मैंने पगड़ी अब पहनाऊँगी, जो कि कान्हा की फेवरेट पगड़ी है, मैचिंग के साथ रहेगी तो और भी प्यारी लगेगी। और साथ ही ये आप लोग देख सकते हो मैचिंग के साथ जब पहनते हैं कान्हा हमारी पगड़ी तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। वैसे कान्हा के पास पगड़ियाँ बहुत हैं, मैंने कान्हा के लिए चांदी की कान्हा खुद ही अपने लिए पगड़ी बनवा लिए हैं, मुकुट है वो, और पगड़ियाँ भी ढेर सारी हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं चांदी वाली ना लगा के नॉर्मल वाली लगा देती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है डेली लगाते हैं तो थोड़ा अलग सा श्रृंगार करो तो और क्यूट प्यारे लगते हैं। तो इसी वजह से आज मैंने ये पगड़ी पहनाई है, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहे हैं कान्हा हमारे, और प्यारे लग रहे हैं। और कान्हा का श्रृंगार हो गया था तो बारी आई किशोरी जी की। तो किशोरी जी को मैंने स्नान करवा दिया था, कपड़े पहना दिए थे, और उनका नीचे का बचा हुआ था तो मैंने कहा लाओ पहना देती हूँ। उसके बाद किशोरी जी का भी श्रृंगार करती हूँ। और हमारी किशोरी जी के ऊपर ये पोशाक बहुत ही प्यारी लगती है। अभी तो आप लोग देख ही सकते हो कितनी क्यूट लग रही हैं। और सच बताऊँ तो मुझे जब कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई कोई पोशाक बहुत ही प्यारा लगता है तो फिर मैं उसको 2-3 दिन में रिपीट करने लगती हूँ, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि ये पोशाक कह रहे हैं कि नहीं मुझे बहुत प्यारी है। और सच बताऊँ तो जब भी मैं पोशाक निकालती हूँ तो ऐसा मन में आता है इतने सारे देखने के बाद भी कि नहीं आज मुझे ये पहनना है और आज मुझे ये पहनना है, और इन्हीं लोगों के डिसाइड पे ही मैं पोशाक इन लोगों को पहनाती हूँ, क्योंकि ये अपने से ही अपनी पोशाक की सेटिंग बैठा लेते हैं कि हाँ आज मुझे ये पोशाक पहनना है, ज्वेलरी पहननी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब अपने मन से पहनाते हैं तो फिर देखेंगे सामने जब श्रृंगार प्रॉपर कर देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, फिर उसके बाद चेंज करके फिर कान्हा के मन का पहनाएंगे, किशोरी जी के मन का पहनाएंगे, तो वैसा होता है। और आज अभी देखना, अभी किशोरी जी का श्रृंगार जब प्रॉपर हो जाता है तो कितना प्यारा लगता है, क्योंकि सब अपने मन से करवाती हैं अपने मन से, तो बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार होता है और बहुत क्यूट लगती हैं और प्यारी तो है ही। और ये मैं इत्र लगा रही थी उनके हाथों में, और मैं चरणों में ज़रूर लगाती हूँ, कान्हा को तो मालिश करती हूँ लेकिन अपनी किशोरी जी को हाथों में चरणों में इत्र लगाने की रोज़ कोशिश रहती है और लगाते भी हैं। तो मैंने अभी अब किशोरी जी को बाल सेट करना है, और बाल लगाने के बाद एक सुंदरता जो होती है वो तो हमको पता है हमारी लाडो कैसी हैं, लेकिन बाल पहनाने के बाद सच बताऊँ तो एक अलग सी ही सुंदरता बढ़ जाती है, जो कि बहुत ही प्यारी लगती है। और आप लोग देख सकते हो अभी मैंने उनको पहना दिया और उधर कान्हा बैठे हुए हैं कि जल्दी से तुम भी, मतलब ऐसा होता है कि कान्हा भी देखते रहते हैं कि हमारी किशोरी जी श्रृंगार जल्दी से करवा के आए मेरे पास। और आज मैं बना रही हूँ जूड़ा, तो देख रही थी जूड़ा बनाऊँ ना बनाऊँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज मैं क्या करूँ, जूड़ा बनाऊँ ना बनाऊँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि जूड़ा बहुत ही प्यारा लगता है और कभी लगता है कि नहीं नहीं अच्छा लग रहा है, तो ऐसा होता है। लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही थी आज कि देखूँ कैसा लगेगा पोशाक के साथ और श्रृंगार करने के बाद
फुल श्रृंगार पे जूड़ा भी कभी कभी बहुत ही प्यारा लगता है। तो अभी देख सकते हो आप लोग कितना प्यारा लग रहा है, और ऐसे में ऐसा लगता है जैसे हैवी मतलब बाल हो गए हैं, जूड़े हो गए हैं। तो ये मैं भी मार्केट से लाई थी, और जब भी मैं लगाती हूँ तो बहुत ही प्यारा सा ये जूड़ा है। और सच बताऊँ तो मुझे भी बहुत ही प्यारा लगता है जब मैं अपनी किशोरी जी को ऐसे श्रृंगार करती हूँ तो। और हमारी लाडो रानी को बहुत ही प्यारे से बाल हैं, और सच बताऊँ तो उनके पास बहुत सारे बाल हैं। और ये देखो कितनी प्यारी लग रही हैं हमारी राजा, और बहुत ही क्यूट लग रही हैं, स्माइल दे रही हैं कितनी प्यारी। आप लोग ने अगर मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देखी होगी तो देखा होगा आप लोगों ने कि जब हमारी किशोरी जी आई थी तब और आज में बहुत ही फ़र्क है, क्योंकि पहले की उनकी स्माइल, उनका फेस, उनकी चमक अलग थी। और आज अब जब हो गया है उनको काफ़ी महीने, तब उसके बाद उनकी स्माइल, उनका फेस और कान्हा के साथ मतलब अलग सा ही हो गया है। मैं पहले वाली फ़ोटोज़ वीडियो देखती हूँ तो मुझे लगता है क्यों हमारी किशोरी जी बदल तो नहीं गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है हमारे कान्हा और किशोरी दोनों लोग साथ रहते रहते एक दूसरे के रंग पे रंग गए हैं, तो इसी वजह से ऐसा लगता है मुझे। और ये देखो श्रृंगार तो हो गया था, और कितनी प्यारी लग रही हैं हमारी लाडो रानी। और आप लोग भी कभी कभी अपने कान्हा और किशोरी जी पे देखा करो कि पहले कैसे लगते थे, अभी कैसे लगते हैं। श्रृंगार जब उनको पसंद आता है तो कैसे खिलते हैं, और जब जिस दिन श्रृंगार ना पसंद आया उस दिन कैसे लगते हैं। अगर आप लोग भी अगर अपने कान्हा जी, किशोरी जी के ये चीज़ें ध्यान देंगे ना, तो आप ज़रूर देखोगे कि वो कैसे फेस बदलते हैं, कैसे मतलब उनको कुछ जो चीज़ खाने में नहीं पसंद है, पहनने में नहीं पसंद है, उस दिन का फेस, और जिस दिन खुश रहेंगे और उनके मन की चीज़ें करो तो उस दिन का बहुत मतलब अलग अलग होता है। अगर आप ध्यान से देखो, मतलब ऐसा होता है कि अगर ध्यान से आपने देखा तो आपको समझ आएगा। अगर आप नॉर्मली सेवा करते हो तो आपको इतना समझ नहीं आता कि आपके ठाकुर जी या ठाकुराइन कैसे आप लोगों को फ़ील कराते हैं। लेकिन सच बताऊँ तो मैंने नहीं, मेरे जो साथ में हैं, जो लोग देखते हैं हमेशा किशोरी जी को, कान्हा को, तो उनको सबको लगता है कि जैसे पहले स्टार्टिंग में आई थी हमारी किशोरी जी तो कैसी लगती थी, अभी कैसी लग रही हैं, कान्हा कैसे लग रहे हैं। तो सच बताऊँ तो कुल मिला के कि आप लोग भी अपने भगवान को ध्यान से देखो कि वो किस टाइम कैसे दिखते हैं। और फाइनल सभी दोनों लोगों का श्रृंगार हो गया था, और ये है फाइनल श्रृंगार हमारी किशोरी जी और कान्हा का, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और उसके बाद मैंने उनको इत्र मोगरे का है तो मैं उनको परफ्यूम की और दर्पण दिखाऊंगी। तो मैंने उनको इत्र लगाया, और उसके बाद अभी ये मैं कान्हा की बंसी पकड़ा रही थी, क्योंकि कान्हा बिना बंसी के नहीं रह पाते हैं। तो वैसे तो उनके किशोरी जी उनके पास है, लेकिन फिर भी मैं उनको बंसी पकड़ा देती हूँ कि यह ना लगे कि उनकी मैया ने उनको बंसी नहीं पकड़ाया। और श्रृंगार तो बहुत ही प्यारा लग रहा है हमारे कान्हा का। उसके बाद मैंने दर्पण दिखाया, और आज कान्हा का न्यू वाला दर्पण नहीं मिल रहा था तो मैंने पुराने दर्पण से ही कान्हा को दिखाया, जो कि कान्हा जब आए थे तभी ये भी दर्पण आया था। और कान्हा, इसमें कान्हा ही मतलब देखते हैं। उसके बाद उनकी दोनों लोगों की नज़र उतारी, और नज़र उतारने के बाद ये है उनका फाइनल श्रृंगार दोनों बच्चों का। आप लोग देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। सच बताऊं तो मेरी तो कभी कभी नज़रें नहीं हटती, और आज मैंने सुबह सबसे पहले मिश्री का भोग लगाया, और हाँ, क्योंकि फिर खाना का भोग लगाती हूँ मैं, कम से कम कोशिश करती हूँ 4 से 5 बार कान्हा को भोग लगाती हूँ। जैसे सुबह लगाई, फिर 11 बजे लगाई, फिर 4 बजे लगाती हूँ, फिर 8 बजे, फिर रात को जैसे दूध पिला के सुलाती हूँ। तो अभी अब बीच का वीडियो मैंने बनाया नहीं था, और उसके बाद अब है ये शाम का वीडियो जिसमें मैं श्रृंगार उनका कम कर रही हूँ। और उसके बाद
अब कान्हा सोएंगे। हमारी किशोरी जी तो हमेशा ऐसा होता है कि मैं किशोरी जी और कान्हा को जब भी सुलाती हूँ, रात का टाइम होता है तो उनका श्रृंगार मैं सारा कम कर देती हूँ, जिससे हमारे बच्चों को सोने में आराम से सोएं, कोई परेशानी ना हो। तो सारे गहने ज्वेलरी निकाल मतलब कम कर देती हूँ और फिर उनको अच्छे से पोंछती हूँ और उसके बाद हाथ वाथ साफ़ किया, इत्र लगाया और फिर मैं सुलाती हूँ। तो ये मेरा डेली का रूटीन टाइम रहता है और ऐसे ही मैं डेली करती हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी भागवत सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि नहीं ऐसे ही करना चाहिए। तो अगर जो चीज़ें मुझसे नहीं बनती तो मैं ज़रूर माफ़ी मांगती हूँ कान्हा और किशोरी से, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि हमेशा कान्हा और किशोरी को हमारी सेवा पसंद आए और वो खुश रहें, स्माइल करते रहें ऐसे ही, और अपनी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनाए रहें। तो अभी मैं सबसे पहले ये देख सकते हो उनका श्रृंगार कम किया, उसके बाद मैंने गीला कपड़ा लिया और गीले कपड़े में कान्हा और किशोरी जी का फेस साफ़ करती हूँ, क्योंकि दिन भर का थके हुए होते हैं, रात को फ्रेश फील करेंगे, इसी वजह से मैं गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ उनका फेस, हाथ पैर, और उसके बाद इत्र लगा देती हूँ और इत्र लगाने के बाद दूध पिलाऊंगी और दूध पिलाने के बाद फिर मैं सुला देती हूँ। तो ये होता है मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन, जो कि मैंने खाना भी लगाती हूँ। भोग 4 बजे का भी भोग है, जो कि मैंने वीडियो नहीं बनाया था, अभी बस सुबह का और शाम का बनाया था, तो उसी में है मैंने आपको दिखाया। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी तो मैं एक दिन डेली रूटीन मैं सुबह से शाम तक क्या क्या खिलाती हूँ, कैसे सेवा करती हूँ, अगर आप लोगों का कमेंट आया तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और इधर मैंने कान्हा की सेवा के लिए, और जब भी मैं कान्हा को दूध पिलाती हूँ तो गुनगुना पिलाती हूँ, क्योंकि ठंडा फ्रिज में रहता है, ठंडा हो जाता है, और रात को सोते टाइम मैं कान्हा को ठंडा दूध नहीं पिलाती, तो वही गुनगुना करती हूँ। और मैं इस टाइम गुनगुना करने फ़ोन मेरा चालू था और मैंने चल ही गई थी, और फिर उसके बाद कान्हा के लिए जो भी चीज़ें होती हैं मैं करती हूँ कान्हा को। और सच बताऊँ तो हमारे लाला की क्यूटनेस देख के तो सारे लोग कहते हैं कितने क्यूट हैं आपके कान्हा जी। तो बस कान्हा जी की, और हमारे दोनों बच्चे बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ ही राधे राधे सभी को, राधे राधे।